और खबर दुर्ग से, जहां नन गिरफ्तार केस से बड़ी खबर है। केरल के 5 सांसदों का दल दुर्ग पहुंचा और दुर्ग सेंट्रल जेल में दोनों नन से मुलाकात की गई है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेता भी मौजूद रहे और केरल की रहने वाली हैं ये दोनों नन। तो केरल के 5 सांसदों का दल दुर्ग पहुंचा और दोनों नन से मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार की गई नन मामले पर अब लगातार सियासत तेज हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये दुर्ग का सेंट्रल जेल है, महिला बंदनी प्रकोष्ठ है, जहां पर दोनों नन को जो है वो जेल के अंदर रखा गया है। तो वहीं जो केरल के 5 सांसदों का दल है और दुर्ग जिले के स्थानीय कांग्रेस के नेता भी है, उनके साथ बकायदा ये 5 सांसदों का दल अंदर गया है और नन से मुलाकात करेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर अब धीरे धीरे राजनीति पारा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। बढ़ इसलिए भी रहा है क्योंकि देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, केशव वेणुगोपाल ने सीएम विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिखी। इतना ही नहीं, बाकायदा राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल इस मामले पे और आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। हितेश शर्मा, जी मीडिया, दुर्ग। और नन की गिरफ्तारी मामले में सियासत देखने को मिली है। दुर्ग सांसद विजय बघेल का पक्ष सामने आया। विजय बघेल ने पत्र जारी कर अपना पक्ष रखा और दुर्ग में हुई घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बजरंग दल पर लगे आरोपों की निंदा की है। तो नन की गिरफ्तारी मामले में सियासत देखने को मिली है, जहां विजय बघेल ने पत्र जारी किया और दुर्ग में हुई घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता हितेश दुर्ग से जुड़ गए हैं। हितेश, आज 5 सांसदों का दल मुलाकात करने पहुंचा था, साथ ही जिस तरह से अभी ये विजय बघेल की तरफ से पत्र लिखा गया है, क्या पूरी जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल 2 नन की गिरफ्तारी हुई रेलवे स्टेशन से। छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने जमकर हंगामा किया और ये बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही थी। जेल भेज दिया गया है दोनों नन को। 5 सांसदों का दल आया केरल से। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे थे और पूरा ड्रामा हुआ। लेकिन देखिए, अब सबसे बड़ी बात आपको एक बढ़िया ये बताता हूँ कि एक ताजा अपडेट, जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया वहां जी मीडिया पहुंचा। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रभारी हैं रतन यादव मेरे साथ है। इन्होंने ही इस पूरी जो घटना थी उस पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस जो है इन्होंने ही सामने लाया था। रतन जी बताएं, कैसे पता चला, क्या हुआ? और देखिए, ऐसा है कि सवेरे सवेरे ये 7 बजे आगरा जाने के लिए आ गए थे नन लोग। हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा, संदिग्ध हालत में देखा, तो तत्काल जीआरपी में ले जाकर के जब पूछताछ की गई तो हमारे ही लोगों ने फोन लगा करके बस्तर पता किया और उनके परिवार से बातचीत करने से मालूम चला कि परिवार को भी इसकी घटना की जानकारी नहीं है कि बच्चे जा रहे हैं कहीं करके, और ये धोखे से लेकर आया गया है। और इस विषय को लेकर के हम लोगों ने जब जीआरपी में रिपोर्ट दर्ज करवाया, जिसमें रवि निगम के द्वारा आवेदक हमारे रवि निगम है विभाग के संयोजक, उन्होंने अपराध दर्ज करवाया। और उसके बाद हमको मालूम चलता है कि कल राहुल गांधी संसद में हंगामा कर रहे हैं और वो क्या प्रदर्शन कर रहे हैं वेणुगोपाल जी के साथ में कि ये गलत हुआ है। ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ है। जो भी हुआ है कार्रवाई सही हुआ है। और पुलिस कभी भीड़ को देख के कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस को जब तक साक्ष्य नहीं मिलता कार्रवाई नहीं करती है। साक्ष्य है पुलिस के पास, उन बच्चों का बयान भी हमारे पास में है। और कुल मिलाकर के हम ये चाहते हैं कि इसमें किसी प्रकार की राजनीति ना हो, इसको संपूर्ण अच्छे से जांच होनी चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल रवि निगम मेरे साथ है। रवि निगम वही शख्स है जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। रवि, हुआ क्या था, पूरी बात? ये सुबह 7:30-8 बजे की घटना है। हमारे एक कार्यकर्ता प्रिंस राजपूत उसने अपने परिवार को छोड़ने के लिए जा रहा था। वहां पे पहुंचा तो 3 बच्चियां बैठी थी 2 नन के साथ। तो एक बच्ची रो रही थी, तो कार्यकर्ता ने पूछा क्या हुआ, तो वो बताया उसने बच्ची ने कि मुझे घर से लेके आया बिना घर से सूचित किए हुए कि और मुझे लेके जा रहे हैं, मुझे मेरे घर जाना है। तो जब प्रिंस राजपूत ने हमें सूचना दी, हम तत्काल पर वहां में सब पहुंचे कार्यकर्ता। वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर आरपीएफ पुलिस को सूचित किया गया और जब सबको बुलाया गया तो वहां जांच हुआ। और उनके घर वालों से जब बात हुई हमारी, तो पता चला कि बच्चियों को सिर्फ नारायणपुर घूमने के लिए ले जाया जा रहा था, जिससे 2 नन जो थी उनका यहाँ का टिकट था दुर्ग से आगरा का, और नारायणपुर से दुर्ग छोड़ने के लिए उन्होंने बस का उपयोग किया था, जिसमें एक लड़का मिडवाइपर बना हुआ था। उस लड़के की भी गिरफ्तारी हुई है और दोनों पर फिर हम लोगों ने अपराध 143 का अपराध पंजीबद्ध कराया।
देखिए बिल्कुल ये रवि निगम थे जो कि चश्मदीद थे, जिन्होंने ये बताया कि इस पूरे जो केस में किस तरह से नन जो थी वो 3 बच्चियों को लेके जा रही थी। तीनों ही बच्चियां जो है वो बस्तर की रहने वाली थी और इसमें रतन यादव है, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और विजय बघेल जो कि दुर्ग के लोकसभा के सांसद है, उन्होंने भी साफ तौर पे ये कहा है कि पूरी तरह से ये प्रोपोगंडा है और केशव वेणुगोपाल ने जो पत्र लिखा है वो पूरी तरह से गलत है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सियासत जो है वो अब लगातार तेज हो चुकी है, चूंकि देखिए केरल के 5 सांसदों का दल यहाँ पहुंचा था। पहले तो दल को अंदर नहीं घुसने दिया, जेलर की तरफ से कहा गया कि आप कल आइए, आपके पास परमिशन नहीं है, जिसके बाद फिर बहुत मुश्किल से आधे घंटे के बाद एक परमिशन सामने आई और परमिशन को लेकर के केरल के 5 सांसद वहां पहुंचे। और जब ये बात छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पता चली तो भूपेश बघेल लाव लश्कर के साथ पहुंचे। उन्होंने जेल डीजी से चर्चा की और बातचीत करते हुए बताया कि केरल के सांसद जो कि लोकसभा का सत्र छोड़ के यहाँ पहुंचे हैं, उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए सांसद एक संवैधानिक पद है और 5 सांसदों का दल आया हुआ था, इंडी ब्लॉक के ये सभी सांसद थे, जिसके बाद वे अंदर गए और नन से मुलाकात हुई, उन्होंने उनसे बातचीत की, पूरी उनकी जो जानकारी सूचना ली और सूचना लेने के बाद वो बाहर निकले। एक ताजा अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को बता दूं, जो नन है दोनों, उनकी बेल रिजेक्ट कर दी गई है। ताजा अपडेट दे रहा हूं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहा है कि दोनों नन की जो बेल है वो रिजेक्ट कर दी गई है। दुर्ग के का जो न्यायालय है, दुर्ग कोर्ट ने दोनों जो नन है उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया है। अब फिलहाल आगे आने वाले समय में ये देखना होगा कि आखिर अब देखना होगा कि अब इस मामले को लेकर के आगे और कुछ क्या कार्रवाई होती। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।